नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। शक्ति! शक्ति! डॉक्टर शिव कहाँ है आप? अब तक शिव का वो हाल हो गया होगा कि उसे मौत आसान लगने लगेगी। फोबिया में ऐसा ही होता है, डर जब अंदर घुस जाता है एक बार, उसके बाद उसका मन, शरीर, आत्मा तक जकड़ लेती है। फिर ऐसा लगने लगता है कि अब इससे तो सिर्फ मौत ही बचा पाएगा। पर डॉक्टर शिव को ये छिपकली फोबिया क्यों है? यही तो असली कहानी है, यही तो असली राज है। हर बात इसी डर से जुड़ी हुई है कि शिव को छिपकली में मगरमच्छ क्यों नजर आता है। कहीं पे भी नहीं दिख रहा। शक्ति! डॉक्टर शिव कहाँ है आप? क्या किया तुमने वहां पे? जब डॉक्टर शिव की लाश मिलेगी तो उसकी मौत का कारण भी पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि रंजन ने क्या किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये शिव कहाँ चला गया? फोन भी नहीं उठा रहा। हे भोलेनाथ, शिव की रक्षा करना। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉक्टर शिव किसी बहुत बड़े खतरे में है। हमारा फोन, ना तो हमारा फोन हमें मिल रहा है और ना डॉक्टर शिव कहीं दिखाई दे रहे। रंजन भी तो नहीं दिख रहा है, और ना ही मंदिर आंटी। हो क्या रहा है? डॉक्टर शिव, फिलहाल तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास ही खड़ी रही है। How dare you? रंजन की डेयरिंग अभी तक देखी कहाँ है मैडम जी? Leave me. Leave me, I said.
हमारा फोन है। क्या हो रहा है ये सब? ये फोन उठाओ। कहाँ चला गया ये लड़का? पता नहीं छोटी भाभी क्या करेंगी। रोको उसे। कहाँ जाएगा उसे मगर बचाओ, प्लीज बचाओ। ये हमारा फोन तुम्हारे पास क्यों? अरे साली साहिबा, अब अपना फोन यहाँ वहां छोड़ के भूल जाती हो। हमें लगा कि किसी के पैर में आ जाएगा, इसलिए संभाल के रख दिया। देखो हम लोगों की कितनी केयर करते हैं, है ना? देखा हमने, इसलिए मंदिर आंटी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ है। हमें पता है कि आप दोनों जरूर कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर शिव का क्या हो रहा है यहाँ पे? होगा यही कहीं, लोगों को मार रहा होगा या फिर खुद मार खा रहा होगा। भोलेनाथ की नगरी में ना, भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं, अगर डॉक्टर शिव को कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से, तो शक्ति तुम्हारा वो हाल करेगी कि भागने के लिए पूरी धरती कम पड़ जाएगी। बस 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 भाई, हम तो थक गए। अब उम्र नहीं है नाचने की। बस बच्चों को नाचना चाहिए। अरे हमारी कोयली खड़ी है, इसे नचाओ। कोयली इधर आ। हाँ कोयल, आ जाओ आ जाओ। हाँ ना बेटा। दादी। अरे दादी क्या? तुम नाचो ना, वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? देख बेटा, तेरे भाई की भी शादी होने वाली है। प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो चलो चलो। सीधे सीधे बताओ डॉक्टर शिव कहाँ है, वरना भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। करो ना, बुलाओ सबको, बुलाओ बुलाओ। देखते हैं कि ढोल की आवाज में तुम्हारी आवाज कोई सुन पाता है या नहीं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, पापा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
भूलेगा। हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे सामने ऐसे मुंह लटका के खड़ा है। हम कैसे रोकेंगे खुद को? मम्मी यहाँ बिजी है, यही सही मौका है। अब कोई फायदा नहीं है, उदास होने का अब कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास मौका था, तुम्हारे पास मौका था, पर तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास मौका था सब कुछ बदलने का, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास मौका था हमें अपना बनाने का, पर तुमने कुछ नहीं किया। किया तो सिर्फ और सिर्फ हमारा अपमान। अब तो बस आपसे प्यार प्यार नहीं, व्यापार। तुम जैसे लोग बस एक ही काम करते हैं, अपने प्यार का दिखावा करते हैं, अमीर लड़कों को अपनी बातों में फंसाते हैं और उसके बाद में लाइफ सेट। कुछ नहीं हो सकता। अरे रुक क्यों गए? नाचो ना, काफी अच्छा नाचते हो तुम। वैसे हमें नाचना तो नहीं आता, पर कभी कभी हम भी अच्छा नाच लेते हैं। चाची जी, अरे भैया, छोड़ो मम्मी, छोड़ो। अगर शिव को कुछ हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इस वक्त एक दुश्मन से निपटने के लिए दूसरे दुश्मन की मदद लेनी ही पड़ेगी। अरे रघुनाथ, माँ आज परसों बाद आपके हाथ पे मेहंदी देखकर मुझे बाबूजी याद आ गए। जब बाबूजी जिंदा थे तो आप कितना सस्ती संवरती थी, आपको बहुत शौक था। इनफैक्ट मुझे याद है कि बाबूजी कई बार आपको कहा करते थे कि तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम सुबह से तैयार होना शुरू कर दो ताकि शाम तक तैयार हो सको। और फिर वो ये भी कहते थे कि तुम तो यूं ही बहुत सुंदर हो, तुम्हें श्रृंगार की क्या जरूरत है। पर माँ में पता नहीं चला बाबूजी के जाने के बाद कब आपने सजना संवरना छोड़ दिया।
सब बंद कर दिया। जो रीत समाज ने बनाई है उनके पीछे भागते भागते बहुत वक्त गुजर गया। पर माँ, आज शक्ति की बात सुन के अच्छा लगा। उसने सही कहा कि दिल की रीत के आगे, प्यार की रीत के आगे ये समाज की बनाई हुई रीत कुछ भी नहीं। बेटा, शक्ति ने जो आज किया है ना, हम कभी नहीं कर पाते। उसने हमें ये एहसास करा दिया कि हम एक पत्नी, एक माँ, एक दादी ही नहीं, बल्कि एक औरत भी है। और एक औरत को दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी सजने संवरने का पूरा हक होता है। अपने लिए खुश रहने का हक होता है। हम ये समझते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। घर का बड़ा होने के नाते हमें ये सोचना चाहिए था। नहीं रघुनाथ, तू भी तो अपने कामों में उलझा हुआ था। तेरे पास वक्त ही कहाँ था अपने लिए, परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए। पर बेटा, अब शक्ति हमारे घर में आ जाएगी ना, तो सब ठीक हो जाएगा। देखना, जिन चीजों को हम इतने सालों में भूल गए थे, वो सब हमें याद दिला देंगे। हमें तो लगता है वो हमारे परिवार को बेहतर बना देगी, हमारे रिश्तों को बेहतर बना देगी। मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये आपको शक्ति के माँ बाप से बात करनी चाहिए। हाँ बेटा, बस ये फंक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद हम पंडित जी से शक्ति और शिव के लिए बात करेंगे। ठीक। लेकिन ये शिव काफी वक्त से नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। यहीं कहीं होगा। चाचा जी, तारा भैया, शक्ति, शक्ति, शिव वहां स्टोर रूम में बंद है, उसे बचाओ जाकर। स्टोर रूम में? शक्ति, सोच क्या रही हो? बचाओ जाके उसे। तुम्हारे जैसा नीच इंसान चाहे जितनी भी गलतियां करे ना, पता है उसमें से सबसे बड़ी गलती क्या है? मंदिरा कश्यप को चैलेंज करना। इतनी हिम्मत ना, इतनी हिम्मत। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। बचाओ!